चैंपियन तो सब अच्छा डॉग्स ही होता है। हाँ। इसका स्पेशलिटी जबलपुर में जो गोल्डन रिट्रीवर स्पेशलिटी हुआ था, हाँ। वहाँ पर फॉरेन जहाज आया था, एफसीआई जहाज। हाँ। वहाँ पर कूपर बेस्टिन शो हुआ था। आउट ऑफ 48 टोटल गोल्डन रिट्रीवर्स थे। अच्छा, वाह। काफ़ी सारे इम्पोर्ट्स भी थे। इसका मदर फादर भी मेरा घर का ही है। इसका फादर है मेरा रशियन इम्पोर्ट जो है कूपर, उसका मदर है स्पेन इम्पोर्ट का डॉटर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग एक बहुत शानदार गोल्डन रिट्रीवर के कैनल पे आए। तो हमारे साथ भैया। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सूर्य शेखर चैटर्जी और मेरा घर है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो आपका कैनल है, ठीक है, आपने बताया गोल्डन रिट्रीवर, तो आपका स्पेशलिटी क्या है? लाइक अमेरिकन है या यूरोपियन गोल्डन, कौन सा है? मेरा तो ओरिजिनली यूरोपियन ही है जितना है, और एक अमेरिकन भी है। टोटल आपके पास लाइक कितने गोल्डन है अभी फिलहाल? मेरा ओनरशिप में तो टोटल है 11 गोल्डन टोटल डॉग्स और एक जीएसडी। और ये टोटल 12 है ना? 12 है। तो आपका जो फर्स्ट डॉग था वो मीन्स कौन सा डॉग था? वो एक लेब्राडोर था। लैब्राडोर ना? हाँ। तो लाइक आपके पास इतना डॉग लाइक बचपन से डॉग था, तो लाइक ये आइडिया आपके पास कैसा है जो एक कैनल स्टार्ट किया जाए? और लाइक आपका जो ये कैनल है, मेरे पास तो रजिस्टर्ड कैनल है, रजिस्टर्ड कैनल है, लेकिन मेरा पास कोई कैनल नहीं है। Please लगभग इधर भी एक घर है, इससे 50 मीटर नज़दीक में। इतना डॉग तो एक रूम में नहीं रह सकता है, तो ऐसे 2-3 घर मिला के रह रहा है, लेकिन कोई कैनल नहीं है। सब घर में जैसे रहता है वो घर में रहता है। जैसे आपका घर तो उन लोग का भी घर ही है। हाँ, कैनल का मतलब क्या है? जहाँ पर सिर्फ डॉग्स ही रहता है, यहाँ पर डॉग्स भी रहता है, फैमिली भी रहता है। कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? लाइक हम देखते हैं शूज में या नॉर्मली भी एक होता है जो अमेरिकन लाइन का गोल्डन होता है और एक होता है जो यूरोपियन लाइन होता है। देखिए, बेसिकली गोल्डन रिट्रीवर तो ब्रीड एक ही है। इन दोनों में डिफरेंस इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हो गया है, क्योंकि कोई अमेरिका कंट्री में और जो अमेरिकन लाइन्स पकड़ कर ब्रीडिंग कर रहा है, उनका कोई स्पेसिफिक उनका पर्पस है। उनका पर्पस के लिए जब ब्रीडिंग आगे बढ़ा है तब उनका कोई डिफरेंस आ चुका है। लेकिन जब ओरिजिन हुआ है ब्रीड स्कॉटलैंड में, शायद डुडले मार्जोरी बाग बोलकर एक आदमी ने जब ब्रीड को इन्वेंट किया है, तब ये गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड एक्चुअली 2-3 ब्रीड का क्रॉस करके जो प्रोडक्ट निकला है वो है गोल्डन रिट्रीवर। तो इस ब्रीड का ओरिजिन तो एक ही ब्रीड है, इसका ओरिजिन तो ओरिजिनेट होने का बाद ये दो काइंड अलग अलग यूरोपियन कंट्री में अलग तरीक़ा से ब्रीडिंग हुआ है और अमेरिकन कंट्री में अलग तरीक़ा से ब्रीडिंग हुआ है। लेकिन जब शो में आता है तब एक रिंग में एक यूरोपियन और एक अमेरिकन एक साथ जजिंग होता है। अभी अमेरिकन गोल्डन्स में जो बेसिक डिफरेंस लोगों को हम यूट्यूब में भी देखता है, लोग बोलता है कि डार्क अमेरिकन रिट्रीवर्स और इंग्लिश क्रीम रिट्रीवर्स। ऐसा नहीं होता है। कलर का मतलब ये दोनों टाइप का अंदर कलर का कोई डिफरेंस ही नहीं है। गोल्डन रिट्रीवर का एक प्रॉपर कलर शेड है जो क्रीम से गोल्डन का कुछ भी शेड जा सकता है, कुछ भी शेड। लेकिन ये रेड और मेयोगिनी नहीं होना चाहिए और फुल वाइट भी, मिल्की वाइट भी नहीं होना चाहिए। क्रीम मतलब कोई भी गोल्डन का शेड उनको होना चाहिए। यूरोपियन गोल्डन का जो डेंसिटी है, इसका खूब हेवी थिक अंडर कोट होता है जो वाटर रिपेलेंट होता है। ये वाटर डॉग्स है ना, इसका कोट वाटर रिपेलेंट होना चाहिए। और जो अमेरिकन गोल्डन्स अभी है फिलहाल देख रहा है, वो गोल्डन्स का कोट का मतलब अंडर कोट थोड़ा मिसिंग है। इसका एक सिल्की फ्लोइंग लॉन्ग कोट दिखने देता है जो काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है। लेकिन ये तो देखने के लिए ब्रीड का ओरिजिनेट नहीं हुआ ना, ये तो उसका कोई काम है। इसको जब रिट्रीव करना है, इसका स्विमिंग करना है, दिन भर उसका पानी में रहना है, तो अब उनका वो वाटर रिपेलेंट आउटर कोट चाहिए जो एफसीआई ब्रीड स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन कोई अमेरिकन टाइप्स में ये देखने को अभी नहीं मिलता है। इतना ग्लैमर का ऊपर फोकस करके इनका ब्रीडिंग हो रहा है अमेरिकन का, तो कुछ ब्रीड का कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो ब्रीड का होना चाहिए, तो वो मिसिंग हो जाएगा अमेरिकन में। एक ये डिफरेंस है, और एक डिफरेंस है आइज़। यूरोपियन गोल्डन रिट्रीवर का आप जब देखोगे ना आइज़, दे हैव वेरी बिग राउंड आइज़ विथ पोलाइट एक्सप्रेशन। बट अमेरिकन का जब देखोगे थोड़ा सा आप आँखों को नैरो जैसा दिखने को मिलेगा। जो राउंड सॉफ्ट आइस होता है वो आपको अमेरिकन में नहीं मिलेगा। और जो एक डिफरेंस है वह ईयर सेटिंग। गोल्डन रिट्रीवर का जो ईयर सेटिंग होना चाहिए वो है, मतलब आँखों का पैरेलल लेवल में ईयर रहना चाहिए।
लेकिन अमेरिकन में काफ़ी सारे डॉग को देखने को मिलता है कि वो ईयर सेटिंग थोड़ा ऊपर है। ये जो गोल्डन रिट्रीवर है इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, लाइक इसका कुछ हिस्ट्री है तो थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप ऑडियंस को बता पाए। स्कॉटलैंड में एक हंटर था जिसका नाम है शायद डूडली मार्जोरी बैंक। वो स्कॉटलैंड में एक लेक का बगल में वो बार्ट शूट करते थे और उनका एक ब्रीड का ज़रूरत था जो वो जो बार्ट शूट करेंगे वो जहाँ पर गिरेगा फॉरेस्ट का अंदर, और वो फॉरेस्ट में वो बार्ट गिरते थे जब शूट होता है। तो उनका ऐसा एक ब्रीड का ज़रूरत था जो अच्छा स्विमर भी होगा, अच्छा हंटर भी होगा, मतलब रिट्रीव करके ले आएंगे और अच्छा गैलप भी कर सकते हैं। तो उनका पास वाटर टूट स्पैनियल था, उनका पास 2-3 ऐसा गांडॉक्स ग्रुप का डॉग्स था, लेकिन उनका पास एक ऐसा डॉग चाहिए था जो वो 2-3 डॉग का मिला वो कॉम्बिनेशन चाहिए जिनका वो पर्पस सॉल्व कर सकता है। तो वो ब्रीडिंग करके बाद 3rd जनरेशन का बाद उनका एक ऐसा डॉग मिला है जो उनका सारे का सारे जो उनका मतलब पर्पस है, वो जिसके लिए एक ब्रीड का सोच रहे थे वो सॉल्व कर सकता है। वो रिट्रीव कर सकता है, वो गैलप कर सकता है, वो स्विमिंग कर सकता है, एज वेल एज वो उनका इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा। तो टोटल कितने फीमेल है आपके साथ मेल गोल्डन? मेरा पास जितना फीमेल्स है उनका किसी का एज 4 साल की ज़्यादा नहीं है। अच्छा। मैंने 2015 में जब वो मेरा जो एंडी बोल के डॉग था वो भी काफ़ी वेल नोन है इंडिया में, उनको जब लिया था मैंने 4 साल से उनमें ही फोकस किया, उनको ही शो किया है। अच्छा। उसका बाद मैंने सोचा है कि इसका कुछ प्रोजेनी हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए मैंने 2-3 फीमेल तब लिया था। उसका बाद भी शो करने के लिए 1-2 लिया था, ऐसे करके अभी फ़िलहाल 5-6 एडल्ट फीमेल हो गया है। और मेल है 3 और बच्चे भी है। बहुत शानदार से एक पपी दिख रहा है गोल्डन का, तो ये क्या आपका ब्रीडिंग का है? हाँ। और इसका मदर फादर? इसका मदर फादर भी मेरा घर का ही है। इसका फादर है मेरा रशियन इंपोर्ट जो है कूपर। अच्छा, कूपर का है ना? हाँ। उसका मदर है स्पेन इंपोर्ट का डॉटर। अच्छा। और ये मेल है या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। बहुत शानदार। लाइक इसका फिलहाल एज कितना हो रहा है पपी का? 3.5 मंथ्स। 3.5 मंथ। जो लोग कहता है यूरोपियन टाइप में डार्क नहीं होता है, दिस इज फॉर देम। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे गोल्डन रिट्रीवर आप लोग। तो भैया इन 3 के बारे में बताइए जो ऊपर बेड पे चढ़ रखे हैं अभी फिलहाल। वो तीनों फीमेल है। तीनों फीमेल है ना? और इन लोग का नाम एक एक करके बता दीजिए। इसका नाम है मॉली। मॉली जो अभी पीछे भाग गए ना? ये जो है, अच्छा ये मॉली है ना? इसका नाम है, हम लोग उसको छोटा सा एंटीना बोल के डाकते हैं। एंटीना। अच्छा। और उसका नाम है एनी। एनी। और इन लोग का एज कितना हो रखा है फिलहाल? सब 3 साल का नीचे है। सब 3 साल का नीचे है ना? और इधर एक सुपर एक्टिव मेल है, इसके बारे में बताइए। इसका उम्र है 9 साल। 9 साल उम्र है। ये इंडिया चैंपियन है। ये भी इंडियन चैंपियन है। ये एंट्री दो सर्विस दीजिए। आप लोगों को फिलहाल डाइट में क्या देगा? हम ड्राई फूड यूज़ करते हैं। ड्राई फूड। और दिन में कितने बार फीड देते हैं लोग को? पपीज अप टू 5 मंथ्स 3 टाइम्स फीड होता है, मतलब 2.5 मंथ्स का बाद से 5 मंथ्स तक 3 मंथ्स तक 4 टाइम्स फीड होता है, 3 मंथ्स से 5 मंथ्स तक 3 टाइम्स फीड होता है, और आफ्टर 5 मंथ्स 2 टाइम्स फीड होता है। और इन लोग का एक्सरसाइज नीड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लाइक गोल्डन रिट्रीवर को तो एक्सरसाइज बहुत काफ़ी अच्छा ज़्यादा चाहिए। तो गाइस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे यही कूपर है। तो भैया इसके बारे में बताइए, रशियन इंपोर्ट है ना? ये रशियन इंपोर्ट है। इसका अभी 2 साल भी एज नहीं हुआ है। अच्छा। ये भी इंडियन चैंपियन हो चुका है और काफ़ी लाइनअप भी जीता है। तो इंडियन चैंपियन कंप्लीट किया तो अब उनका 20 मंथ्स भी नहीं हुआ है। मीन्स 20 मंथ्स भी, मैंने 2 साल भी नहीं हुआ था इंडियन चैंपियन हो गया इतना हाँ, जल्दी, है ना? ये आया 1 साल एज था तो। मैंने बहुत शानदार, आप लोग देख सकते हैं कूपर को। और इसका लाइक मैंने कोई इसका कंपैरिजन ही नहीं है। लाइक इंडियन चैंपियन हो चुका, तो इससे अभी अब शो करते हैं फिलहाल। चैंपियन तो सब अच्छा डॉग्स ही होता है। हाँ। इसका स्पेशलिटी जब्बलपुर में जो गोल्डन रिट्रीवर स्पेशलिटी हुआ था, हाँ। वहाँ पर फॉरेन जहाज आया था, FCI जहाज। हाँ। वहाँ पर कूपर बेस्टिन शो हुआ था। आउट ऑफ 48 टोटल गोल्डन रिट्रीवर्स थे। अच्छा, वाह। काफ़ी सारे इंपोर्ट्स भी थे। और ऑलबीट में भी उनका लाइनअप है। लाइनअप मतलब जो बेस्टिन शो होता है ना, ऑलबीट में भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा बात तो यहाँ अभी तो दिख रहा है, हमारा इतना स्वेटिंग हो रहा है तो उसका क्या होगा? उसका तो और गर्मी लगेगा। अब वो देख सकते तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए दिखाया। तो ये शाम में 8 बजे का पहले घर से निकलता नहीं है।